आज जो रायपुर है उसका चतुर्थांश भी नहीं था उस समय, पर गौरवशाली था। और जय स्तंभ चौक 47 के बाद विकसित हुआ, तो उसके बाद में फिर बाद के आंदोलनों में, भाषणों में, तरह तरह की बातों में कलाकार आते थे, नेता आते थे, या जननेता आते थे, समाज सेवी आते थे, तो उनके भाषणों का एक केंद्र बन गया। सभी जगह सेनानियों के जितना नाम मैंने लिए मोहल्लों का, हर जगह सेनानी जो थे वहाँ पे रहे हैं, और इस प्रकार से एक गौरव गाथा मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं ललित सिंह और आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के प्रख्यात इतिहासकार आचार्य रमेंद्रनाथ मिश्र जी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक जय स्तंभ चौक है। यह रायपुर के बीचों बीच में स्थित है, या यूं कहें कि यह छत्तीसगढ़ की राजधानी का हृदय स्थल है जय स्तंभ चौक। जय स्तंभ चौक जो है इतिहास का गवाह रहा है, आज़ादी के इतिहास का गवाह रहा है। उसने कई ऐसे दौर देखे हैं जो उस जमाने के दौर को देखें, और आजकल के युवाओं के लिए जय स्तंभ चौक है एक प्रेरणा का स्रोत है। इस जय स्तंभ चौक की क्या कहानी रही, क्या रोचक किस्से रहे, आज़ादी के दौर में जय स्तंभ चौक की कैसी पहचान थी, इन सब के बारे में हम सीधा बात करते हैं रमेंद्रनाथ मिश्र जी से। जी नमस्कार। रायपुर का जय स्तंभ चौक 15 अगस्त 1947 को बना था, जब भारत आज़ाद हुआ, और कई शहरों में बना जय स्तंभ चौक उसी प्रकार से। और उसके पहले 1857 से 1947 तक लें तो ये जय स्तंभ चौक के चारों तरफ खुला मैदान था, जहाँ रवि भवन बना है, नगर निगम का भवन बना है, सब मैदान था वो। रजबंदा प्रेस क्लब जो में तालाब था वहाँ पे, तो पूरे खुले होने के कारण से, और जेल का भवन जैसे मैंने बताया ही, तो जेल के समक्ष का मतलब ये हुआ कि जेल के आसपास के तो लोगों ने इसको ये कहना प्रमुख चौराहा में भी इसको ले लिया। और वैसे भी 15 अगस्त 1947 को रायपुर में एक दो जय स्तंभ छोटे रूप में और बनाया गया था। एक लाखनगर में 15 अगस्त में 1947 को ही दो जय स्तंभ बने थे। लघु रूप में है वो दोनों। अच्छा। एक लाखनगर चौक में, एक लभांडी में है। तो इस लाखनगर चौक पे किस जगह पर? और लाखे का जो चौक है तो वहीं पे। अच्छा। 15 अगस्त लिखा भी है। और जय स्तंभ में तो एक बार ये प्रसंग आया था कि अंग्रेजी में 15/8/47 लिखा था, तो लोगों ने विरोध किया था, और फिर हिंदी में लिखवाया उसको 15 अगस्त 1947। तो वो तो हम कह सकते हैं कि जय स्तंभ का महत्व मतलब अंग्रेजी शब्द को लेकर के लोगों में आक्रोश था, उसको हटा करके हिंदी में लिखवाया था। और जय स्तंभ चौक 47 के बाद विकसित हुआ, तो उसके बाद में फिर बाद के आंदोलनों में, भाषणों में, तरह तरह की बातों में कलाकार आते थे, नेता आते थे, या जननेता आते थे, समाज सेवी आते थे, तो उनके भाषणों का एक केंद्र बन गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और मैंने संतोष शुक्ल जी से, जो जनसंपर्क राज्य हितकारी मध्य प्रदेश के, उनसे भोपाल में पूछा था कि भैया आपने लिखा था कि वहाँ पे उनको फांसी दी गई थी, तो उन्होंने यही कहा कि मेरे पास तथ्य, फांसी दी गई थी नारायण सिंह को अकेले बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तथ्य नहीं, मैं सुनी बात लिख दिया। और बाद में डॉक्टर प्रभुलाल मिश्रा और हम लोगों ने 1854-57 की चिट्ठियों को जब हिंदी अनुवाद किया अभिलेखागार के आधार पे, चित्राभिलेख 6 में, तब ये सब जानकारी आई। और उसमें किसी भी स्पॉट का नाम उसमें नहीं दिया हुआ, एक अनुमान या सोचना या रेखांकित करना है। रायपुर का मेरे पास 1867 का पहला नक्शा रहा है, जब नगर पालिका बना था 1867 हाँ 67 का। अच्छा। तो वो बना है, उसके पहले का नक्शा नहीं था, अपन उसको रेखांकित उस समय रायपुर को क्या कहा जाता? रायपुरी कहा जाता है, रईपुर कहा जाता? रईपुर तो खैर पर छतरी में लिखा था। अच्छा। छतरी में रईपुर बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में रईपुर बोलते हैं। तो उस समय क्या था कि रायपुर में पुरानी बस्ती, पुराना मोहल्ला था 600 साल पहले वाला, बूढ़ा तालाब, ब्राह्मण पारा, कंकाली पारा, बढ़ाई पारा, ये सब बने हुए थे। और ये कलेक्ट्रेट के बाद में उधर जितने सिविल लाइन हुए सब अंग्रेजों का हाथ में। तो रायपुर का आज जो रायपुर है उसका चतुर्थांश भी नहीं था उस समय, पर गौरवशाली था। सभी जगह सेनानियों के जितना नाम मैंने लिए मोहल्लों का, हर जगह सेनानी जो थे वहाँ पे रहे हैं, और इस प्रकार से एक गौरव गाथा मिलती है। और मेरे पास 1909 का चित्र है, जिसमें कोतवाली से जय स्तंभ तक का दिया हुआ खपरे वाला मकान वगैरह। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे कहना है कि जैसे राधा कृष्णन जी ने कहा था, डॉक्टर राधा कृष्णन ने, इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति होती है, यह है। तो राष्ट्र की स्मरण शक्ति के लिए हमको तथ्य और सत्य की जरूरत भी पड़ती है। तो कोई बात हम कहते हैं तो उसको प्रामाणिक रूप में कह के रखें, तो उससे
आने वाली पीढ़ी को तो काफी इस लाभ। स्तंभ का नाम जय स्तंभ क्यों रखा गया इसलिए- और ये जय स्तंभ कुल कितने जगहों पर है नहीं, छत्तीसगढ़ जय पर? स्तंभ जी, भारत की विजय हुई थी अंग्रेजों के ऊपर, जी जी। भारत को विजय मिली थी, जय इसलिए जय स्तंभ उसकी खुशी में, अच्छा जैसे राजस्थान में कीर्ति स्तंभ लिखते थे जी जी जीतने के बाद, तो अंग्रेजों की विजय प्राप्त करने के पास में हमारा जय स्तंभ नाम को देकर के रखा गया। और नांदगांव में, दुर्ग में और बिलासपुर, इस प्रकार से कई स्थानों पर बनाया गया ये उनके पुण्य स्मरण के लिए जी या गौरव में, यानी बहादुरी के गौरव में उसको बनाया गया था, जी। उसी सन बना था उसको। और पर होता क्या है कि उसका सदुपयोग न करने के कारण वहाँ बैनर टांगे, पोस्टर टांगे, लिखेंगे, तो उसका जो एक महत्व है वो प्रतिपादित नहीं होता है। इसके जनता को जागरूक करना होगा और इस प्रकार से। और उस चौक को भी हमने रेखांकित किया था क्रांतिवीर नारायण सिंह प्रतिमा वाले को, तो इस प्रकार से, क्योंकि उसी के पीछे एक आधा फरलांग में वो पुराना जेल था, तो जी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम हमारा रायपुर का जय स्तंभ भी गौरवशाली है। और वहाँ पे कई फिल्मी कलाकारों के कार्यक्रम हुए, नेताओं के हुए, समाज सेवक हुए, समाज विचारकों के हुए, तो ये सब जो हुए। और वहाँ से गुजरते हुए में बहुत सारे नेता निकलते गए, देश के बड़े बड़े नेता। तो इस दृष्टिकोण से जय स्तंभ चौक जो है हम लोग के ऐतिहासिक गौरवशाली महत्वपूर्ण है। जी। तो और जय स्तंभ से जुड़े हुए और कुछ किस्से और कहानियां कुछ हों नहीं, तो? जय स्तंभ का वही है कि सेनानी लोग जैसे वहाँ पे भाषण देते थे, जी जी गिरफ्तार होते थे, और गिरफ्तार करके उनको कोतवाली में बंद किया जाता था, कोतवाली चौक में, जी वहाँ का कोतवाली भवन बच गया। हाँ। और जय स्तंभ के पास में एक पुराना पुलिस लाइन बना हुआ है, तो वो बड़ा एक छुरा बाड़ा बना हुआ है जी। जमींदार का। तो इस प्रकार से आज जय स्तंभ चौक के स्वरूप में भी बदलाव कर दिया गया। हाँ, पहले का हाँ, जो हाँ, प्राचीन हाँ, स्वरूप बोला। था और अभी आज के प्राचीन स्वरूप में। हाँ, बदल दिया लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी और जय स्तंभ के बाजू में एक रेलवे पुलिस का ऑफिस था, जी। वह 1857 की क्रांति के समय का, उसको तोड़ ताड़ के एक दुकान उकान नए कर दिए हैं। तो यानी सही मायने में जनता को, जनप्रतिनिधि को, शासन को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हमारे ऐतिहासिक धरोहरों को यथावत रहने दिया जाए, मतलब उसी के मूल रूप में ही रहना दिया जाए। आप ताजुब मानेंगे विदेशों में इस स्थिति है कि अगर कोई ऐतिहासिक भवन खंडर हो गए हैं, टूट गए, तो उसके प्रतिरूप बना के वो उसकी आराधना करते, श्रद्धा करते। जी और हमारा जो है उसको हम नहीं संभाल पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा था टाउन हॉल का, महंत घासे संग्रहालय का 75 का, जी दिल्ली से पुराना, मध्य प्रदेश क्षेत्र का पहला, है ना, और 8वां देश का, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जय स्तंभ चौक आज कुछ भी काम होते हैं, कई भी कार्यक्रम होते हैं जय स्तंभ चौक, जी जी। तो जय स्तंभ चौक आज भी ऐतिहासिक बना हुआ है। और कोतवाली चौक तो कलचुगी काल से था, वहाँ भी होते थे, लेकिन वहाँ गिरफ्तारी के बाद लोग ले जा करके कोतवाली के अंदर गिरफ्तार किया जाता था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जय स्तंभ चौक रायपुर नगर का हृदय स्थल है, गौरवशाली है, गौरवपूर्ण है, और निश्चित रूप से खारनू नदी की घाटी और माटियों को गौरवान्वित कर रहा है, महानदी शिवनाथ जी से इसके। तो जय स्तंभ का भी अपना एक ऐतिहासिक स्वरूप है, इसके बारे में बहुत सारे चित्र मिलेंगे, है ना, और ये मिलते हैं। तो उसके ऐतिहासिक पर उसके मूल स्वरूप को रहने देना चाहिए, और उसको उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और पोस्टर, बैनर और फोटो के लिए बहुत जगह है, कहीं नहीं ताड़ना चाहिए, लेकिन उसको बचा कर रखना। और हम सभी का दायित्व है, किसी एक के ऊपर नहीं कह सकते, सभी का दायित्व है। सार्वजनिक हित चिंतन की दृष्टि से उसके गौरव की रक्षा की जा सकती है। तो रमेंद्रनाथ जी मिश्र जी ने ये बातें कहा कि जो रायपुर का जय स्तंभ चौक है, ये 15 अगस्त सन 1947 के बाद यहाँ पर निर्माण किया गया था। तो इसके उसी दिन 15 अगस्त सन 1947 पर जब देश में आज़ादी मनाई जा रही थी, आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, लोगों में हर्ष थी, तो उस दिन ही छत्तीसगढ़ की राजधानी, उस समय हालांकि वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन फिर भी रायपुर के जय स्तंभ चौक पर, रायपुर के जो हृदय स्थल है, वहाँ पर जय स्तंभ चौक का निर्माण किया गया। और जय स्तंभ चौक इस तरह से आज़ादी के का वो इतिहास का वो साक्षात रहा है, और उस दौर के सारी गतिविधियों को जय स्तंभ चौक से देखा गया। और आज भी लोग जय स्तंभ चौक पर जो भी कार्यक्रम होते हैं करते हैं, लेकिन जो जय स्तंभ चौक जो पहले बना हुआ था और आज के जय स्तंभ चौक में इसके स्वरूप में बदलाव कर दिया गया है। तो उनका ये कहना था कि उसके स्वरूप जो है, उसका जो प्राचीन स्वरूप था उसी स्वरूप में रखना चाहिए, इसका उसमें कोई फेरबदल नहीं करना चाहिए। और उन्होंने यहाँ भी यह भी बताया कि जब अंग्रेज अपने किसी धरोहर को उनके कोई बदलाव कर देता है, तो वो उसको फिर से उसके प्रतिरूप में ही बना करके वो पश्चाताप करते हैं। तो ये थे रमेंद्रनाथ मिश्र जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ और बड़ी तथ्यात्मक तरीके से हमें जय स्तंभ चौक के बारे में बताया। तो मिलते हैं अगली कड़ी में किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के देखते रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें
आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।